और कहीं ना कहीं ये सीट पे धांधली किया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय को एक परीक्षा करवाने में, बैठ कर परीक्षा करवाने में पूरा 7 महीना लग गया। पूरे बच्चे को, पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के बच्चे को जो है भविष्य खतरे में है। बात आज अगर मानी नहीं जाती है तो कल से हम लोगों का मिथिला विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगा। हम लोग का 100% हक बनता है कि हम पैट और जीआरएफ के थ्रू हम रिसर्च में जा सके। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, अभी हम लोग विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र बैठे हैं, छात्राएं भी हैं। ये अच्छे खासे 20-25 की संख्या में ये लोग बैठे हैं और यहाँ पर जो है ये लोग अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। दिनांक 11/8/2025 से ये लोग लगातार अमरन अनशन पर बैठने की निर्णय ले लिए हैं और अभी हम इनसे बात करेंगे और मुख्य वजह जो है इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। वैसे अगर हम आपको बता दें तो पैट 2023 में का जो यहाँ पर एडमिशन हुआ था पीएचडी में के लिए जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर इन लोगों का विरोध है कि उसमें धांधली हुई है। इनका कहना है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर और छात्र के बीच ईगो का बात आ गई है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो किसी भी नियमावली के तहत नहीं निकाला गया है। राज्य भवन के तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है या फिर जो यूजीसी नेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। जो विश्वविद्यालय में बैठे अधिकारी हैं वो अपने मनमानी से कह रहे हैं, वो अपना सारा काम कर रहे हैं, ये इनका आरोप है और अभी विस्तार में हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ क्या समस्या है। अमरन अनशन पर बैठे हैं, आप बता रहे कि आपका नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ गया था, उसके बावजूद आप जो है पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए, आखिर क्या वजह रही? नेट जेआरएफ का ही रिजल्ट नहीं आया हुआ था, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पैट का नियम जारी किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने दिसंबर वाले छात्र ने फॉर्म भरा था। अगर विश्वविद्यालय को रिजेक्ट करना ही था तो उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाता और वहाँ रिजेक्ट नहीं किया गया। सभी बच्चों को यूजीसी नेट जो क्वालिफाई थे उसको एग्जामिनेट किया गया। एग्जामिनेट करने के बाद हम लोग इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आए, साक्षात्कार हुआ हम लोगों का और फिर फाइनल सिलेक्शन जो होता है मेरिट लिस्ट जारी करता है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, वो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एकेडमिक्स में एक रैंक पे मेरा नंबर है, 160 रोल नंबर है मेरा। उसके बाद तिथि जारी होता है कि एडमिशन होगा। एडमिशन हम करवाने के लिए जब आते हैं डिपार्टमेंट में तो वो उनका कहना है विभाग से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, कि आपका जो है एडमिशन का वो वीसी सर के संज्ञान में चला गया है, जो दिसंबर 2023 वाले छात्रों को शायद एडमिशन नहीं ले पाएगा, नहीं होगा एडमिशन। तो हम बोले सर कि इसका तो कोई ना कोई रिपोर्ट होना चाहिए जिससे हम संतुष्ट हो जाएं कि दिसंबर वाले छात्र यूजीसी नेट वाले को नहीं लिया जाएगा। तो बोले कि जो 12 तारीख तक में आप आओ उस समय में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। आज फिर हम गए थे एडमिशन करवाने के लिए तो वहाँ पे एक लेटर निकाल के दिए कि वीसी सर संज्ञान से दिए हुए हैं ये लेटर कि जिस लड़का को, जिस भी छात्र को फाइनल सिलेक्शन हो भी गया है और उसको भी एडमिशन दिसंबर वाले अगर छात्र हैं वो जिसका 2024 फरवरी जनवरी में रिजल्ट आया है उसको नहीं लिया गया है। किस नियमावली के तहत ये आदेश दिए हैं? ये अपना मोनोपोली है यूनिवर्सिटी का सर। ये जैसे यूजीसी का गाइडलाइन है कि एक बार वो जून जुलाई में एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद एक दिसंबर में लेते हैं। तो जो गाइडलाइन दिसंबर में एग्ज़ाम लेगा वो वास्तविक है कि जनवरी से फरवरी तक वो रिजल्ट जारी करेगा, वो दिसंबर 23 का ही था। सेम उसी प्रकार से अगर किसी भी विश्वविद्यालय का भी सत्र चलता है, अगर वो 21 से 23 का सत्र है तो उसका भी रिजल्ट सर 24 में ही आता है। तो परिणाम ललित नारायण विश्वविद्यालय का जो मास्टर डिग्री का छात्र है उनका भी परिणाम फाइनल वो 24 में ही हुआ है, और जबकि यूजीसी के नेट जो भी दिसंबर में दिए है एग्ज़ाम उनका भी 24 में ही रिजल्ट आया है। फिर भी वो अपने पैड से, अब संबंधित लोग हैं उनके छात्र हैं या क्या है ये तो उससे विशेष हम लोगों को जानकारी नहीं है। मरिया जानकारी जरूर है हम लोगों को कि हम लोग यूजीसी नेट के छात्र हैं और कहीं ना कहीं ये सीट पे धांधली किया जा रहा है, या आरक्षण का हो या किसी विशेष अपैक्तिक भावनाओं का हो, कहीं ना कहीं हमारे यूजीसी छात्र को विरोधाभास और उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 2000 नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी संलग्न नहीं किया था कि यूजीसी जून 2023 तक के बच्चों का ही एडमिशन लेगा, या नेट जेआरएफ पास किए हैं जो भी बच्चा 2022 तक वही बच्चा अप्लीकेबल होंगे पीएचडी के लिए, पैट 2023 के लिए, ये नहीं था। तो हम लोग तो अज्ञात थे, हम लोग को जानकारी नहीं था। हम लोग 2023 वाले थे, अब पैट 2023 का सेशन चालू हुआ, हम लोगों ने एप्लीकेशन किया,
फी भी कटवाया, एग्ज़ाम भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, और उसके बाद अब विरोधाभास का कहर हम लोग के जीवन को संकट में धकेलते जा रहा है। हम लोग का JRF नेट JRF का जो सशक्तिकरण शक्ति होता है वो दिसंबर में हम लोग को समाप्त हो जाएगा। तो हमारा फ्यूचर तो यही 5 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगा, और विश्वविद्यालय यही चाहती है कि इन छात्रों के फ्यूचर का कोई जिम्मेदारी न ले और वो गड्ढों में धकेला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत पासवान हुआ सर। पैट 2023 में आप लोगों को वंचित कर दिया गया, उससे आप लोग अभी अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कल से। क्या यूनिवर्सिटी की जो आप लोगों की मांग है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी से, वो अभी तक विश्वविद्यालय स्तर पर सुना नहीं जा रहा है, और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो हम लोग का या हम तमाम छात्रों का जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, वो आमरण अनशन है जो दिसंबर 23 के जो है नेट JRF छात्रों को पैट में शामिल करेगा। और इसमें छात्रों का जीवन का सवाल है और परीक्षा नियंत्रक का ईगो का सवाल है। मामला यहीं पर फंस गया है, और हमने जो तर्क विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हम लोगों को दिए, जिसमें विश्वविद्यालय के जो लेटर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो लेटर नंबर है PhD 3408/25, उसी के नोटिफिकेशन के तहत जब वो सेशन की बात कर रहे हैं, तो सेशन की जो बात कर रहे हैं उसमें मिथिला विश्वविद्यालय के PG की छात्रों का सेशन होता है। दूसरी बात है जिसमें CSIR नेट JRF है या इसमें जो है बैट है, ये जो होता है वो दूसरे भी राज्य से, और ये UGC ऊपर के स्तर से होता है। इसका सेशन जून, जुलाई और दिसंबर होता है। ये सेशन में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रॉपर सेशन में नहीं आता है। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जिस सेशन का तर्क दे रहे हैं, वो सेशन का तर्क यहाँ के PG के छात्रों का है। इसीलिए हमने उनके नोटिफिकेशन से संतुष्ट कर दिया, लेकिन वो अपने ईगो पर अड़े हुए हैं। छात्रों का जो JRF के छात्र हैं, उनका दिसंबर में JRF समाप्त हो रहा है। इसमें विश्वविद्यालय के प्रति, विश्वविद्यालय जो है छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर के, बहुत ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट है, इसको लग रहा है परीक्षा नियंत्रक को समझ में नहीं आ रहा है, तो एकेडमिक काउंसिल में लेकर के इन छात्रों को शामिल करा सकती है। क्योंकि 50% पैट का जो नेट JRF का है, उस सीट नहीं भरा गया है, पैट से भर दी गई है। यही मांग है। इस सवाल को लेकर के हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी, प्रभारी VC हैं, कुल सचिव, प्रोक्टर हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, तमाम लोगों के बीच हमारी बात हुई है। लेकिन परीक्षा नियंत्रक जो है अपने बातों पर अड़िंग है, हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इसीलिए अगर हमारी बात आज अगर मानी नहीं जाती है, तो कल से हम लोगों का मिथिला विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगा। जब तक छात्र हित में वार्ता नहीं होगी, छात्र हित में फैसला नहीं होगा, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आप एक बात कह रहे थे कि विश्वविद्यालय छात्र और जो कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसके बीच में ईगो के वजह से हो रहा है। तो क्या किसी के ईगो की वजह से किसी छात्र की ज़िंदगी खराब कर दी जाए? देखिए, हमको जहाँ तक अभी समझ में आया है कि मैंने जो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से इस आंदोलन से पूर्व हमने मिला, और कई जो है मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षकों और जो जानकार लोग हैं उनसे मिलने के बाद उन लोगों ने कहा कि JRF को वेटेज देना चाहिए और रिसर्च कराना चाहिए, रिसर्च के हकदार है। और इनका जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में खुद विश्वविद्यालय और परीक्षा नियंत्रक फंस रहा है। इसीलिए अपनी जो है किरकिरी न हो, इसके लिए वो अपने हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, और हम लोग उनके नस को पकड़े हुए हैं। उनका जब तक छात्रों के हित में निर्णय नहीं होगा, तब तक हम उनका जो है नस दबाते रहेंगे। इसी बातों को लेकर के हम लोग का अड़िंग है, और हमारा बस यही मांग है कि नेट JRF के छात्रों को पैट 23 में शामिल कीजिए, और नहीं तो परीक्षा नियंत्रक और परीक्षा परिषद में जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनको बर्खास्त करिए। हम लोग इस कार्य का हम लोग अपने अनशन को वापस ले लेंगे। दो मांग है, इस दो मांग में से जो मांग पूरा करना है उनको करे, हम लोग अनशन को वापस लेंगे, और नहीं तो आंदोलन चलेगा। विश्वविद्यालय को हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर आप लोग बैठे हुए हैं, हाथ में बैनर है। नेट JRF दिसंबर 2023 की जो बहाली हुई है, उसमें जो नामांकन हुआ है, उसमें धांधली को लेकर क्या मामला है, पूरा बताएं। ये जो है नेट JRF वाला जो पैट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नेट JRF के स्टूडेंट को दिसंबर में जो पास आउट है उसको नहीं लिया गया। सीधे इसका खारिज कर दिया गया कि 2023 वाले को नहीं लिया जाएगा, जबकि नोटिफिकेशन वैसा कहीं से नई नियमावली बनाया गया था कि नेट JRF को दिसंबर वाले को और 2023 वाले को नहीं लेना। उसमें ये नियम है कि चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, नेट JRF जो कंप्लीट है उसको पैट और एग्ज़ाम जब हो रहे तो उसमें शामिल होना है, सभी स्टूडेंट को लेना है।
लेकिन इन्होंने अपना यूजीसी गाइडलाइन के ऊपर उठ करके और नया नियम बना करके और राजभवन के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हुए नया गाइडलाइन बनाया है। यहाँ वीसी हो चाहे जो कंट्रोलर हो, यहाँ सब आपसी कंट्राडिक्शन के कारण बच्चे को जो है अधेर में डाल दिए हैं। इससे पूरे बच्चे को, पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के बच्चे को जो है भविष्य खतरे में है। यही मांग है कि हम लोग को मांग है कि जितना भी बच्चा है हम लोग का जो नेट जेआरएफ किए हुए हैं उसको पैट 2023 में शामिल किया जाए। तो अभी तक यूनिवर्सिटी, आप लोग अमरन अनशन पे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में या किसी अधिकारी की तरफ से कोई संपर्क हुआ, आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई है? बहुत से सारे अधिकारी आए हैं, लेकिन उसी अधिकारी में बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो आपसी कंट्राडिक्शन बताए हैं। उस अधिकारी कहते हैं नियमावली गलत है, उनके ही अधिकारी कहते हैं नियमावली गलत है, सभी बच्चे को लेना चाहिए। लेकिन एक जो है कंट्रोलर है वो इस पर अडिग है कि नहीं हम लेंगे। क्या विश्वविद्यालय अपना जो कानून बना रही है यूजीसी से बढ़कर हो गई है और राजभवन का जो आदेश है उससे बढ़कर यूनिवर्सिटी काम कर ले, ऐसा हो सकता है? ये तो अपने आप को यही मान रही है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है तो यूजीसी के गाइडलाइन से बिल्कुल अंतर है। यही देखा जा रहा है कि जब अगर यूजीसी के गाइडलाइन को अगर फॉलो किया जाता तो सभी बच्चों का भी नामांकन हो जाता, लेकिन उनको फॉलो नहीं करने का वजह है कि नामांकन नहीं हो रहा है। कितनी सीट है यहाँ पैट एग्ज़ाम में, कितनी सीटों पर एग्ज़ाम लिया गया था? पैट एग्जामों में देखिए जितना भी सीटें हैं सब में 50% आरक्षण है नेट जेआरएफ के लिए और 50% पैट के लिए है। लेकिन जो सीट है, सीट तो सब फुलफिल हो नहीं रही है। जो सीट बची हुई है उसमें भी पैट वाले बच्चे को भी बहुत सारे बच्चे को हटा दिया गया है, लेकिन एक भी बच्चे को हम लोग डिपार्टमेंट से नहीं लिया गया नेट जेआरएफ के। कितने बच्चे वंचित रह गए होंगे इस एडमिशन से? अभी हाँ 1 दर्जन के लगभग आसपास है जो अभी हम लोग के संपर्क में। बहुत ऐसे तो वंचित बहुत सारे बच्चे हैं जो संपर्क में नहीं, वो कहीं अदर चल गए, जो जिनको मना कर दिया गया एडमिशन नहीं लिया जाए। लेकिन जो भी संपर्क में आए हैं यहाँ पे 1 दर्जन बच्चे ऐसे हैं जो उनका एडमिशन नहीं हुआ है। कई छात्रों ने बता दिया कि पैट 2023 में आप लोगों को वंचित कर दिया गया, आप लोगों को उससे दूर रखा गया, लेकिन आप लोग उसके हकदार हैं। तो आप लोग आगे क्या मांग रखेंगी और इसमें कितनी सहभागिता आप लोगों की है कि आप लोगों का कितना हक है इसमें? हम लोग का 100% हक बनता है कि हम पैट और जीआरएफ के थ्रू हम रिसर्च में जा सकें। और आगे अगर ये स्ट्राइक तो चलता ही रहेगा, हम लोग यहाँ से विधानसभा तक जो है ना स्ट्राइक किया जाएगा और सारे छात्र आंदोलन में उतरेंगे, छात्र और नौजवान, क्योंकि ये शिक्षा के खिलाफ वंचित किया जा रहा है सबको शिक्षा से। जो उसके हकदार हैं उनको हक नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार में ऐसी ही होते आ रही है और ये बिहार सरकार से भी मांग है कि वो इनको ऑर्डर दे और ये स्ट्राइक को जितनी जल्दी हो सके वो ख़त्म करवाए। जिस तरह से नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है, उसके विरोध यूनिवर्सिटी चल रही है, तो क्या इसका संज्ञान आप लोगों ने किसी ऊंचे स्तर पर दिया है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, शुरू से ही हो रहा है। आप देख सकते हैं संज्ञान लिया गया इसलिए यहाँ का डिस्टेंस भी बंद हो गया, संज्ञान लिया गया इसलिए जो है ना यहाँ का लॉ कॉलेज भी बंद हुआ पड़ा था। अभी जाके कुछ दिन पहले जो है ना कुछ सीटों पे जो है ना ये एडमिशन हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, ऊपर से चाह रहा है इसको भी प्राइवेट कर दिया जाए ताकि बच्चे जो है ना वंचित रहे शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। क्या नाम हुआ? ओनम सिंह। अनशन पर बैठे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से क्या सुनवाई हो रही है? कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस नामांकन से वंचित हैं और आगे आप लोगों की क्या मांग रहेगी? विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं जो इससे वंचित है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी बहुत डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो शायद यहाँ से हम लोग से जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन खास करके इस विद्यालय से जो MSc चाहे MA किए हुए हैं वो उनमें से 1 दर्जन बच्चे कम से कम हम लोग के साथ हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। और विश्वविद्यालय से डिमांड तो यही है, डिमांड क्या, ये हमारा राइट है कि अकॉर्डिंग टू राजभवन नोटिफिकेशन के 50% सीट रिजर्व था नेट जेआरएफ के लिए, लेकिन इन्होंने 50% सीट रिजर्वेशन को फॉलो तो किया है, लेकिन इन एक्सक्लूड करने के लिए उन्होंने एक बहाना दे दिया है कि आपने नेट 2023 का जो दिसंबर का जो पेपर था वो आप लोगों ने 24 में क्वालिफाई किया है और इसके कारण हम आपको इसे एक्सक्लूड करते हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऊंचा सा एक्सक्यूज है जो कि होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजीसी, अकॉर्डिंग टू पैट एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर इसका जो मान लेते हैं पैट 23 है
वो पैट 23 में तो 25 में लिया जा रहा है। और हम लोग इसका एलिजिबिलिटी था कि 21-23 के बच्चों को लेना है, जिसका MSc 21-23 तक है कंप्लीट। हम लोग सबका 21-23 तक कंप्लीट MSc और MA, लेकिन हम लोग 7-7-23 जो नेट होता है दिसंबर का वो भी क्वालिफाई है, लेकिन उसका रिजल्ट 24 में आया। तो इस बहाने पे इन्होंने छाट दिया, लेकिन जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेट का जो सेशन होता है जुलाई होता है और दिसंबर होता है, लेकिन ये लोग अलग ही बहाना बना रहे हैं और इनको अपने बच्चों को इंक्लूड करना था पैट के थ्रू। तो इन्होंने सोचा कि 50% सीट का रिजल्ट रहेगा तो सीट बनेगा कैसे, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए और एक्सक्लूड कर दिया। तो अब आप लोग क्या मांग करेंगे आगे? यहाँ पे अमरण अनशन पे बैठे, इसके बाद भी अगर विश्वविद्यालय नहीं सुनता है तो क्या करेंगे आप लोग? हमारा तो यही मांग है। मांग क्या है? हमारा राइट है कि हम लोग को इंक्लूड किया जाए, हम लोग को इस पैट में शामिल किया जाए। और 2 दिन से तो अमरण अनशन किए हुए हैं, देखिए अब, और डिमांड यही है कि कर दे। और इस तरीके से फिर सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को कल हो सके तो कहीं फिर से एक बार नोटिफिकेशन दिया जाए कि हमारा बात किसी न किसी तरीके से माना जाए। और जब तक हमारा डिमांड नहीं मानता है तब तक हम लोग हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे ही। प्रिंस जी, लगातार आप लोग छात्र हित में आवाज़ आंदोलन करते आ रहे हैं और इस बार फिर कुछ छात्र जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि पैट 2023 में इनको शामिल किया जाए। आपका कितना समर्थन है और इनकी मांग अगर जायज़ है तो इसको लेकर आप लोग आगे क्या निर्णय लेंगे? देखिए, जब से पैट 2023 मिथिला विश्वविद्यालय ने लागू किया, उसका परीक्षा लिया, परिणाम आया और परिणाम के बाद साक्षात्कार हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, ये सारे प्रक्रिया विवाद के जड़ में रहा। मिथिला विश्वविद्यालय को एक परीक्षा करवाने में, पैट का परीक्षा करवाने में पूरा 7 महीना लग गया, फिर भी रिजल्ट जो है वो विवाद नहीं आया, रिजल्ट विवाद पैदा हुआ। आरक्षण को जब लाइएगा सामने में तो राजभवन का आदेश है कि आपको 100 पॉइंट रोस्टर को लागू करना होगा, लेकिन जब साक्षात्कार का रिजल्ट आया है उसमें आप देखिएगा तो लगभग विभागों ने आरक्षण का उल्लंघन किया है, जो बड़ा मसला बनता है। दूसरी तरफ देखिए कि जब नोटिफिकेशन पैट का आया था उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए था कि जुलाई 2023 दिसंबर 2023 के विद्यार्थी जो नेट JRF के हैं उनको नहीं लिया जाएगा, ये कहीं उसमें नहीं लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय कह रहा है कि मेरा सत्र 21-23 का विद्यार्थी इसमें शामिल होगा। जो UGC का सत्र चलता है उसका रेगुलेशन अपना रेगुलेशन है, UGC के रेगुलेशन में विश्वविद्यालय चल रहा है, लेकिन अब जब इसका नोटिफिकेशन देखिएगा ये कह रहे हैं कि अपने विद्यार्थी को हम लेंगे लेकिन UGC वाला विद्यार्थी को हम नहीं लेंगे। इनका जो सत्र का विद्यार्थी है उसका रिजल्ट जनवरी में आया है 24 में, और UGC के दिसंबर 23 का रिजल्ट जो है वो फरवरी में आया है। दोनों में 1 महीना का अंतराल है और दोनों रिजल्ट जो है वो दिसंबर के बाद आया है। ये अपने विद्यार्थी को ले रहे हैं और इन लोगों को छाट रहे हैं। लगातार इसको लेकर के जो है हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किए, आवेदन दिए, पिछले दिन प्रदर्शन भी हुआ था। विश्वविद्यालय के जो कई अधिकारी हैं इस बात से सहमत हैं कि ये नोटिफिकेशन गलत हुआ है, लेकिन वो अधिकारी बने हुए हैं, वो सामने बोल नहीं सकते हैं। तो आखिर अब क्या होगा? इन बच्चों के जो वंचित कर दिया जा रहा है, जो UGC के थ्रू जो आ रहे हैं उनको वंचित अगर कर दिया जा रहा है तो इस तरह से तो छात्र रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो आगे आप लोगों की क्या मांग रहेगी? अगर इस आमरण अनशन से कुछ बात नहीं बनती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग का सीधा मानना है कि जो विश्वविद्यालय में कुलपति होते हैं, कुलपति के पास पूरा पावर होता है, और जो लड़का अनशन पर बैठा हुआ है इसका जायज़ मांग है, क्योंकि दिसंबर 2023 का जो JRF है उसका अगले दिसंबर 25 में जो है उसका समय सीमा समाप्त हो जाएगा, उसका 2 साल पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो UGC को मिथिला विश्वविद्यालय से मतलब नहीं है कितना लेट चलेगा, ये UGC अपना सत्र लागू करेगा। इसलिए हम पुनः मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय कुलपति से कि जो विद्यार्थी हैं दिसंबर 23 वाले उनको आप लीजिए, और नोटिफिकेशन जारी करने वाले या जो आपने PhD परीक्षा को लेकर के जो कोर कमेटी बनाया है, अगर नोटिफिकेशन को सही से सामने लाया जाए तो कोर कमेटी पे सवाल खड़ा होगा। इसलिए वैसे अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो जो नोटिफिकेशन से लेकर के अभी तक में छात्र को भरवाने में लगे हुए हैं, छात्र के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, वैसे अधिकारी पे कार्रवाई हो और जितने भी दिसंबर 23 के छात्र हैं उनका पैट 2023 में नामांकन सुनिश्चित हो।